एक दिन एक बच्चे को पास के खेल के मैदान से अपहरण कर लिया गया था। फिर तुरंत जासूस मेहुल को मामले की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। माँ का कहना है कि मैं यहाँ बहुत सालों से आ रही हूँ, मैं यहाँ सभी को जानती हूँ, और जब मेरे बेटे का अपहरण हुआ तो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। मेहुल दूसरे लोगों से पूछताछ करता है। बताओ ये कैसे हुआ? एक दादी ने कहा, मैं यहाँ हर किसी को सालों से जानती हूँ, हम रोज मिलते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। माँ मेहुल को खेल के मैदान के पिछले 3 वर्षों के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। क्या आप इस फुटेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपहरण कौन कर सकता है? तीनों फुटेजों में ए बच्चों की टोली के साथ दिख रही है, लेकिन 3 साल में उसका बच्चा बड़ा होगा, फिर भी वह टोली ले आ रही है। इसका मतलब वह अपहरण करता है। श्री राजकमल शहर के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थीं। कुछ झगड़े के कारण उन्होंने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। एक दिन उनके छोटे बेटे रवि पर किसी ने हमला कर दिया। रवि तो बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जासूस मेहुल ने रवि के पिता को फोन किया और बताया कि उनका बेटा अस्पताल में है, कृपया वह जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि के भाई को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि की बहन को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। वह तीनों अस्पताल में पहुंचे। तीनों को देखते हुए क्या आप पता लगा सकते हैं लॉजिकल आर्मी कि रवि को मारने की कोशिश किसने की? मिस्टर राजकमल के 2 बेटे थे और मेहुल ने यह नहीं बताया था कि कौन सा बेटा अस्पताल में है। उसे कैसे पता चला कि यह रवि है? उसने रवि को मारने की कोशिश की। एक कमरे में 3 लोग थे, 3 लंबे और 3 छोटे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना होगा जो उससे छोटा हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं लॉजिकल आर्मी की यहाँ कितने हैंडशेक होंगे? यहाँ 0 हैंडशेक होंगे। एक व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो उससे छोटा है। लेकिन यदि एक लंबा व्यक्ति एक छोटे लड़के से हाथ मिलाने जाएगा तो छोटा हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि सामने वाला लंबा आदमी है। एक दिन जिसे जिसे लॉटरी लगी है उसे पुरस्कार लेने के लिए बुलाया जाता है। तीसरे नंबर का इनाम लेने के लिए जॉनी आता है। दूसरे नंबर के इनाम के लिए मेहुल आता है। जब पहले इनाम का टिकट नंबर बताया जाता है तो वहां उस इनाम को लेने के लिए 3 लोग आते हैं। मेहुल देखकर समझ जाता है कि केवल एक आदमी पर असली लॉटरी का टिकट है और 2 लोग फ्रॉड हैं। मेहुल उनसे टिकट दिखाने के लिए कहता है, क्या आप इन टिकट को देखकर बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कि किसके पास असली टिकट है? केवल पहला टिकट ही 2 पुरस्कार वाले टिकटों के धार से मेल खाता है। वह असली टिकट है। एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसने अपने हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक सुराग छोड़ दिया था। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए तुरंत बुलाया गया था। मेहुल को 4 लोगों पर संदेह हुआ। विलियम, इस्माइल, मोसी और टाइलर। इन 4 में से एक हत्यारा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सुराग को देखकर हत्यारे का पता लगा सकते हैं? मोसी हत्यारी है। सुराग को आईने में देखे तो मोसी नाम बनता है, वह हत्यारी है। कौशल के 3 रूममेट्स शरद, अजय और टॉमी, वह चारों साथ रहते थे। आज कौशल का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को कौशल से बड़ी जलन हुई। फिर कौशल ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी और वह सो गया। 2:10 के आसपास शरद ने कौशल के कमरे का चक्कर लगाया। फिर 2:30 बजे अजय ने कौशल के कमरे का चक्कर लगाया और 3 बजे टॉमी ने कमरे का चक्कर लगाया। कौशल 4 बजे उठा और उसे अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। अरे यार, मेरी घड़ी किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? घड़ी को खोजा तो उसे वह घड़ी डस्टबिन में मिली, लेकिन वह टूट गई थी। उसने अपने रूममेट्स को पूछा तो सभी ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी की कौशल की घड़ी किसने तोड़ दी?
अजय ने 2:30 बजे कौशल के कमरे का चक्कर लगाया और घड़ी 2:35 पर टूट गई। इसका मतलब अजय ने घड़ी को तोड़ा। एक शहर में 3 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस अपहरणकर्ता को पकड़ नहीं सकी, इसलिए उसने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। पुलिस ने मेहुल को बताया कि उन्हें अपहरण के लिए 3 महिलाओं पर शक है, लेकिन वे उनके घरों से कोई सबूत प्राप्त नहीं कर सके। मेहुल उन 3 महिलाओं से पूछताछ करता है। पहली महिला: सर मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी महिला कहती है, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मैं बच्चों का अपहरण कैसे कर पाऊंगी। तीसरी महिला: मैं बच्चों से नफरत करती हूँ और मैं उनसे दूर रहती हूँ। इन 3 महिलाओं में से एक झूठ बोल रही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं लॉजिकल आर्मी कि वह कौन है? तीसरी महिला के घर में गुड़िया के बाल 3 लड़कियों के बालों के साथ मेल खाते हैं। इसने अपहरण कर लिया। एक दिन एक होटल में एक शाही पार्टी चल रही थी। रोशनी ने हीरे की हार पहनी थी और हार बहुत सुंदर थी। अचानक लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा सा जाता है। जब लाइट वापस आ गई तो रोशनी का हीरे का हार गायब था। हाय, मेरा हार किसने चुराया। पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल भी थे। मेहुल जांच करता है। उन्होंने फुटेज को पहले और बाद में देखा और वह तुरंत समझ गए कि हार किसने चुरा लिया। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी की हार किसने चुराया? आदमी है, उसकी जेब को देखो, हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसने हार चुराया। एक शहर में रोज अपहरण होने लगे, इसलिए मेहुल ने मामले की जांच शुरू की। मेहुल को 3 लोगों पर शक हुआ। मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सोनी कहती है, सर मैं अंधेरे से डरती हूँ। टीना। सर मुझे सब कुछ सुपर क्लीन चाहिए, मैं गंदगी से दूर रहती हूँ। मोनिका। सर मैं एक मरीज हूँ, मैं कीड़ों को नहीं देख सकती। मेहुल ने तब तीनों महिलाओं के घरों की छानबीन की। सोनी का घर, टीना का घर, मोनी का घर। उनके घरों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप पहचान सकते हैं लॉजिकल आर्मी की कौन झूठ बोल रहा है? मोनी ने कहा कि वह कीड़ों को नहीं देख सकती है, लेकिन उसके घर में कीड़े के फोटो फ्रेम हैं। वह झूठ बोल रही है।